हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ़ हैं एंड प्रोटेक्टेड हैं। एंड यस, आप लोगों को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड जो लोग मेरी रीडिंग के साथ जुड़े हुए रहते हैं। एंड उन लोगों को मैं ग्रेटिट्यूड प्रे करना पसंद करूँगी जो लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे कुछ अमाउंट डोनेट कर रहे हैं। सो आज का नेम है देवकी भाला जी। आपको बहुत ज़्यादा थैंक्स, सुपर थैंक्स के लिए। एंड ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो, आप बहुत ज़्यादा खुश रहे, तरक्की करें। एंड क्योंकि ये जो मंथ है 17 मई से 17 जून तक आपके लिए एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया है। इस मंथ में ज़रूर आपको न्याय मिलेगी, जस्टिस आपके लिए आ रही है। जो लोग फ्रेंड बन के आपके साथ बार बार आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ बार किए हैं, आपको एनिमी है, बट ऐसा दिखाया है कि वो आपके बहुत अपने हैं, उन लोगों के लिए जस्टिस टाइम आ रही है। आपको बहुत बड़ी न्याय मिलेगी एंड उसी के बाद आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी का टाइम आने जा रहा है, ठीक है। सो ये आपके लिए बहुत स्पेशल मैसेज है देवकी वाला जी। ओके, आपके लिए बहुत खुशी का टाइम आने जा रहा है। सो आज क्योंकि सोमवार है, महादेव जी का बार है, तो ऑफ कोर्स आज की रीडिंग जो है, ऑफ कोर्स मैं शिव जी का कुछ स्पेशल मैसेज लूँगी। शिव जी आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो देखिए, फर्स्ट जो मेरे टूवर्ड्स जो मैसेज आई है वो है कड़ी मेहनत। सैटर्न जो है, ठीक है, सैटर्न शनि देव जो है वो कड़ी मेहनत पसंद करते हैं। शनि देव अभी आपको इस टाइम पर बोल रहे हैं 17 मई से बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, जहाँ पर आपकी रिलेशन पर, वर्क पर ग्राफ ऊपर जा रही थी, वहाँ पर थोड़ा बहुत आपको ऐसा फील होगा कि फिर से कहीं ना कहीं घूम फिर के उसी जगह पर आ गए, है ना। या तो थोड़ा डाउन या तो डैमेज आपको दिखाई देगी। ये एक परीक्षा है, क्योंकि शनिदेव टेस्ट लेना पसंद करते हैं, ठीक है। ये वो टेस्ट है कि क्या आप मैदान छोड़ के भाग जाएंगे या वही काम को और शिद्दत से करेंगे और अच्छे से करेंगे। ये होती है शनि देव जी का सबसे बड़ी परीक्षा, ठीक है। एंड अगर आप इस परीक्षा में देखिए क्या कर रहा है, कॉन्फिडेंस, यानी कि होप छोड़ देना। जहाँ पर कुछ चेंज ही नहीं लेके आए आप, चेंज अगर ले आते तो बहुत कुछ अच्छा होता, ठीक है। ऑलरेडी मैं 2-3 रीडिंग में बार बार बोल रही हूँ, मैं बार बार 2-3 रीडिंग पर ये चीज़ क्लीन, 2-3 रीडिंग में पहले भी मैं ये चीज़ को क्लियर कर चुकी हूँ कि जो आपके आसपास ऐसे कुछ लोग होंगे जो आपको दिखा रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, अचानक से बहुत प्यार उभर के आएगा आपके लिए, जबकि इतने टाइम तक आप ही के पीठ पीछे कुछ ना कुछ आपके लिए मुसीबतें तो क्रिएट किया ही है इन लोगों ने। बहुत बार आपको धोखे में रखना, चीटिंग, ये सब का अभी अंत होगा। किस तरीके से अंत होगा, आपको अंत करना है। यही शिव जी का आज मैसेज है, स्वयं को चुनना है। अगर आप स्वयं को चुनते हैं, खुद को चुनते हैं, तो आपके लिए ये है भरपूर खुशी। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, फिर से किसी को आपको वैलिडेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी को बार बार यहाँ पर चांस दे रहे हैं कि इस बार शायद वो पर्सन आपको समझ जाएंगे, इस बार शायद आपके लिए अलग सोच रखेंगे, आप कौन हैं, आपकी बात क्या है, ठीक है, आपका जर्नी क्या है, ये सब कुछ कोई समझ जाएंगे। लेकिन नहीं, आप फिर से ये क्रिएट कर रहे हैं, फिर से कॉन्फ्लिक्ट, फिर से बैटल, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी सोच बहुत अलग है,
जो कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे आपके लिए ऐसे सोच रखते कि कितना आपको नुकसान किया जाए, कितनी बार आपको डैमेज किया जाए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक स्पेसिफिक मैसेज आ रही है, यानी कि स्वयं, ये कार्य स्वयं को चुनना। जब तक आप स्वयं को नहीं चुनते, खुद को नहीं चुनते, आपका जो जर्नी जो शून्य से होगी। देखिए पिछले कुछ टाइम से मैं बार बार बोली, ये मंथ वही मंथ है, ये जो 30 डेज का जो मंथ है, स्पिरिचुअलिटी में ना आप कितना भी मंत्र चैंटिंग करे, जाप करे, पूजा पाठ करे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या छोड़ना है और किस चीज़ के साथ आगे बढ़ना है, ये चीज़ को समझना है आपको। एंड कहीं ना कहीं महादेव जी वही तो सिखाते हैं कि तुम कितने लोगों के ऐसे चक्कर 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 घूमते रहोगे, क्योंकि आप बहुत उम्मीद रखते हैं दूसरों से कि वो लोग आपको समझेंगे, क्योंकि आपने कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम आपने जी तोड़ मेहनत किया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी आपको महादेव जी बोल रहे हैं अभी तुम्हारा टाइम है, टाइम आ चुका है, सब कुछ छोड़ दो। ये वो कार्ड है, आप सब कुछ को लेके आगे नहीं बढ़ सकते, सब देखा जाएगा। एक बार चांस तो तुम लो, तब फिर देखो तुम्हारे लिए मैंने क्या सोच के रखा है। ये महादेव जी आपको बोल रहे हैं कि तुम एक बार एक कदम तो आगे बढ़ो, फिर देखो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या सोच के रखा है आगे। ये साहस का कार्ड है, लेकिन मुंह के बल गिरना नहीं है, क्योंकि अगर आप इंट्यूशन के साथ नहीं चलोगे तो आप गिर भी सकते हैं। ठीक है, तभी आएगी बहुत खुशी, क्योंकि ये कौन सा कार्ड है, आपने स्वयं को चुना है, खुद को चुनने का कार्ड है ये। ठीक है, बहुत लोगों के साथ आप जब रहते हैं, पूरा दिन आप कुछ ना कुछ किसी के साथ कुछ बात कर रहे हैं, बार बार आप किसी का कुछ सुन रहे हैं, आपकी मेडिटेशन होगी कभी, देख लेना आप। और जो लोग चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल पाथ में आगे ना बढ़ पाए, तो वो लोग वही करेंगे जानबूझ के। इस मंथ ये जो एक महीना का जो मंथ है ना, इस मंथ में जिनसे सबसे ज़्यादा आपको परेशानी आए, समझ लेना कि आपके पीठ पीछे एक बहुत बड़ी षड्यंत्र चल रही है। एंड वो षड्यंत्र में खुद को फिर से आपको ये सबकी इंट्यूशन को फॉलो करना है सबसे ज़्यादा। बट फिर से कुछ कर्म क्रिएट नहीं कर लेना है, क्योंकि उस पर्सन को लेट गो करना है जिस पर्सन से बार बार आपको माइंड गेम रची हुई प्लान करके आपके लाइफ के अंदर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही टाइम होती है ना, किसी को खुद से ज़्यादा आपके लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा तांग झांग करना, नज़र रखना, बहुत इंटरेस्ट है। ऐसा कोई एक पर्सन ऐसा दिखाते हैं कि वो अपने लाइफ में बहुत बिजी है, बहुत काम है, लेकिन उनको कुछ काम नहीं है, उनको पर्सनली आपके पीछे ही रखा गया है, आपके सारी इन्फॉर्मेशन किसी को देने के लिए। ठीक है, तो यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं बहुत सावधान हो जाए। ठीक है, आपको सब कुछ यहाँ पर ये दे। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई फैमिली का है, कोई आपके फैमिली का कोई पर्सन हो जो कि बार बार आपको ऐसे दुविधा में डाल रहे हैं। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल बोल रहा है कि आप बहुत हुआ, वही रिपीटिंग सेम सिचुएशंस बहुत हुआ, आप निकल के बाहर आओ अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ। यहाँ पर आपको ये आपकी जो जगह, आपको किसी को ये जगह समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को पता है ना। आपको खुद को जब पता है तो वो ही बहुत ज़्यादा है। आप खुद की स्वयं को चुनना मतलब सबसे ज़्यादा खुद में खुशी ढूंढिए। आपको सारे फॉल्स लोगों से निकाल के महादेव जी एक ऐसे पर्सन के पास भेजना चाहते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा, देखिए क्या कार्ड आया है, कार्ड की तरफ मैं देखी नहीं, सब कुछ छोड़ देना है आपको। यहाँ पर देखिए इस पर्सन को आप देखिए, एक इनके हाथ में देखिए एक वांस है।
वंस का क्या मतलब है टैरोट में? स्पिरिचुअलिटी। आपने स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ के लिए आपने चुना है, ये डिसीजन आपने किस लिए लिया है कि सबको छोड़ देना है एंड अपनी जर्नी में निकल जाना है, बस यही करना है आपको अभी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई घर से, मतलब आपको महादेव जी घर से निकल जाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर आपको घर में ही शांति है, अगर आप घर में बैठ के आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप घर में ही बहुत शांतिपूर्वक आप बहुत कुछ सही से कर सकते हैं, तो कीजिए, ठीक है? ओके, देखिए एगेन एंड एगेन क्या कार्ड आ रहा है, देख लीजिए। ये बहुत ज़्यादा स्कीमिंग, कनिंग, एनिमीज, फेस, ऐसा फेस कैरी करना, फ्रेंड्स बन के बार बार आप, ये कार्ड दिखा रहा है कि आप रिस्क को मत लीजिए। आपको देखिए, ये कार्ड आने का क्या मतलब है, आपको सब कुछ पता है, बट आप एगेन एंड एगेन उस इंसान को, यही महादेव जी का आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप कोई एक पर्सन को ना बहुत ज़्यादा बार बार चांस दे रहे हो कि आओ मुझे दुख दे के जाओ, परेशान करके जाओ, मुझे फिर से एक बार मेरी जर्नी को पीछे ढकेलने के लिए मैं तुमको और एक मौका दे रही हूँ। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन इस रीडिंग को देखते हुए जो भी आपके दिमाग में आए, उस पर्सन को बिल्कुल अभी टाटा बाय बाय अच्छे से करने का टाइम आपके लिए आ चुका है। उस पर्सन को टोटली आप, क्योंकि अगर कोई ऐसा मनुष्य फिर आपके साथ रख के चलेगा तो आपको उनको पूरी तरीके से अभी बाय करने का टाइम आ गया है। एंड यही वो टाइम है, सबसे शक्तिशाली टाइम है ये। एक 1 मंथ का टाइम है कि क्या आपको रखना है एंड क्या पूरी तरीके से छोड़ देना है। इससे पहले भी आप छोड़े थे, लेकिन खुद ही फिर आपने किसी को बार बार चांस दिया, क्योंकि आपको ऐसा फील हुआ कि इनके पास, इनके साथ आपकी खुशी है, इनके साथ फिर से आपका कुछ एक जर्नी स्टार्ट हो सकता है, फिर से एक चांस देते हैं। एंड ये बाहर का कोई मुझे फील नहीं हो रही है, कोई आपके बहुत अपने ही है। ये महादेव जी बोल रहे ये जगह को छोड़ने के लिए, यही महादेव जी आपको समझाना चाहते हैं कि स्वयं को चुनिए, शून्य से स्टार्ट कीजिए, फिर से एक न्यू बिगिनिंग ईश्वर आपको खुद दे रहे हैं कि अभी तक जो तुम जी रहे थे, कर रहे थे, ये सब कुछ तुम एक कार्मिक पैटर्न में थे, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। उस चीज़ में बार बार मत फंसो। कुछ लोग देखिए आपको कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि आपके साथ उनका कार्मिक अकाउंट बने रहें, ठीक है? ये बहुत बड़ी एक लाइफ की एक्सपीरियंस होगी आपके लाइफ में कि हाँ, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ। छोड़ने का मतलब क्या है कि दोबारा, मैं छोड़ने का मतलब ये कि आप दोबारा उनको चांस नहीं दोगे आपके पीठ पीछे वार करने के लिए, ठीक है ना? अगर वो अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर रहे आपके लिए कि हाँ आपको आपके जैसा रहने दिया जाए, या आपके साथ अगर रहे तो शांतिपूर्वक, कुछ भी माइंड गेम आप फिर से आपके साथ ना करें, ठीक है? देखिए एक चीज़ है, आप जितना स्पिरिचुअल पाथ में है, ये लोग उतना ज़्यादा, ये लोग आपको उस पाथ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? यही इनका इरादा है, ओके? क्या कार्ड है ये? सीधा थे हीलिंग। आपको हीलिंग की ज़रूरत है इस टाइम पर। यू आर द स्टार वन, यू आर द स्टार सिस। बहुत लोग यहाँ पर होंगे जो चोजन वन है, जो एक एम्पैथ है। देखिए फिर से लॉस का कार्ड, क्योंकि आप तो वही चीज़ों में अटक गए ना, आप तो उसी चीज़ में अटक गए कि ऐसे लोग रिग्रेट को छोड़ दें। पीछे क्या कार्ड है देखिए, ब्यूटीफुल, द वर्ल्ड का कार्ड है। आपने लेसन ले लिया, आपका कार्मिक अकाउंट ख़त्म हो गया। अगर अच्छे से कोई नहीं मानेगा इस बात को कि उनके साथ आपका एक कार्मिक अकाउंट थी, यहाँ पर कभी भी गिव एंड टेक सही से नहीं था, तो आपको अभी आगे बढ़ने दिया जाए, ठीक है? अगर कोई इस चीज़ को नहीं मान सकते आराम से, तो आपको शांतिपूर्वक उनसे थोड़ा बहुत डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए।
लॉस फील नहीं करना चाहिए। आपको लॉस कहाँ पर फील होती है? जब ऐसा कुछ उनके टूवर्ड्स, आपके टूवर्ड्स आता है ना कि आप बहुत सोचने बैठते, ये बहुत अपने से दुख मिलने का कार्ड है। ये ऐसा भी कार्ड है कि कुछ लोग अभी रिग्रेट भी करेंगे कि उन्होंने एक बहुत अच्छे पर्सन को खो दिया है, ठीक है। ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो रिग्रेट करेंगे, लेकिन आपको उन लोगों को फिर से दोबारा लेना नहीं है, क्योंकि आप नहीं तो वही गोल गोल चक्कर में फंसते हुए रह जाएंगे। यहाँ पर शिव जी का बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, बहुत ही ब्यूटीफुल एक मैसेज महादेव जी से आ रहा है, ठीक है। ओके, हाँ, जो मैं बोल रही थी सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। डेथ का कार्ड क्या दिखाता है कि आपकी आजू बाजू जो भी अनवांटेड अनवर्दी जो भी लोग थे, जो भी सिचुएशन थी, वो सब कुछ हटाई गई है, क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए ये वो डेथ है जो आपका एक पैटर्न की डेथ हो गई है। आप जो पहले थे उसकी डेथ हो गई है, क्योंकि यहाँ पर आपकी बार बार ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ये डेथ के बाद एक अभी जो वेलकम कर रहे हैं आपको खुद ही लाइफ, उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़े शांतिपूर्वक, ठीक है। शांति, पीसफुली, यस, पीसफुली आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर आपने कुछ लोगों के लिए बहुत किया, बहुत देखा, आपको उम्मीदें थोड़ा बहुत तो थी, उम्मीदें सिर्फ आपको यही थी कि वो लोग आपको समझे, आपकी बात को समझे, आप कौन है, आपको रिस्पेक्ट दे, आपकी बात को समझे, आपको बिना वजह उस लूप पर ना घिसटने की कोशिश करे, ठीक है ना। सो यस, यही है बस आपका जर्नी। एंड फॉल्स लोगों से आपको बचने के लिए बोला जा रहा है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है, महादेव जी बोल रहे हैं कि आप फॉल्स लोगों से बचें। सीधा का जैसे ही मैं फॉल्स लोग बोली वैसे ही ये कार्ड आ गया। आगे की जर्नी में आपके सामने बार बार महादेव जी ऐसे लोगों को लेके आएंगे, एक परीक्षा होगी कि फिर से आप वही गलती तो नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी ब्रेन उतना शार्प होनी चाहिए कि आपको समझ आना है। आपको देखिए यहाँ पर एंसेस्टर की भी कार्ड आया कि आपके एंसेस्टर भी आपको प्रोटेक्शन दे रहे, क्योंकि ऐसे लोग बार बार आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको खुद बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको अवेयर रहना है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, नहीं तो फिर से आप यही कॉन्फ्लिक्ट, आर्गूमेंट, फिर से आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ ऑफिस रिलेटेड भी मुझे फील हो रही है, जहाँ पर हो सकता है कि इसी के कारण आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए रहते हैं कि आपका प्रमोशन कब होगा, क्या होगा। यहाँ पर शनिदेव जी बोल रहे हैं कि आप बस वर्क पर ध्यान दें एंड फेक लोगों का पहचान करना सीखिए, फेक लोगों का पहचान करना सीखिए। बहुत ब्यूटीफुल एक पर्सन के देखिए, ये कार्ड का देखिए आना ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये टेस्ट है आपके लिए, ये पूरा मंथ आपका टेस्ट है ये, कि ऐसे लोग जब आपके टूवर्ड्स आएंगे आपको हाँ कैसे बचाना, ये प्रोटेक्शन का कार्ड है। ऐसे लोगों, ये टेस्ट होगी आपका ये मंथ, इसलिए देखिए आपको कई बार मन दुखी हो सकता है, सैड हो सकता है, आपको फील होगी कि इस पर्सन की एनर्जी जब भी आती है आपके लाइफ में तभी कुछ ना कुछ तहज नहज होती है। या दिस इज़ द कार्मिक पैटर्न, कार्मिक लोग, इन लोगों के साथ आप चल नहीं सकते आगे। ये लोग आपके सोल जर्नी के लिए नहीं बने हैं। ये लोग हमेशा आपको हमेशा तंग करेंगे, पेन देंगे, ठीक है ना। इन लोगों से आपका कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। बस मूव ऑन, मूव करो, मूविंग का टाइम है ये। हाँ, ये लड़ाई छोड़ना है आपको, इस तरीके से लड़ना, आपको इंटेलिजेंट बनना है। कौन आपके लिए, आप चलने के लिए आपके साथ आगे की जर्नी में आपको किसको लेना है और किसको पीछे रख के ही जाना है। तो ये आपको ये सोचना समझना है, लड़ना बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। ये आप लड़ते आए हुए हैं, आपको लड़ाई छोड़नी है, क्योंकि आपके लिए ये है आपके लिए,
ठीक है, लड़ते हुए उस चीज़ को आप कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको महादेव जी बोल रहे स्वयं को चुनिए, बार बार यही महादेव जी से मेरे टूवर्ड्स यही आ रही है। ये स्वयं को चुनने का ही कार्ड है। ठीक है, वर्ल्ड का कार्ड। देखिए यहाँ पर कोई एक पर्सन मुझे फील हो रही है, ये पर्सन का बहुत ज़्यादा बैड इंटेंशन आपके लाइफ में रहा है पिछले टाइम पर भी और आगे भी रहने वाला है, क्योंकि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से प्रॉब्लम है। यस, देखिए मैं जैसे ही बोली, जैसे मैं कार्ड को स्प्लिट किसी, आपको किसी के साथ जीतना नहीं है। यहाँ पर आप जीतने मत जाइए कि यहाँ पर मुझे जीतना है, इसको हराना है, ये सब नहीं करना है। आपको ऐसे लोगों को इस तरीके से रखना है कि ये लोग आपके लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये इनका कुछ रचा हुआ प्लान, इनका कुछ किया हुआ आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं आजू बाजू से कौन लोग कुछ बात कर रहे, कुछ कर रहे, आपको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको ऐसे ब्लाइंड, टोटली ब्लाइंड रहना है यहाँ पर आपको, क्योंकि कुछ लोगों के साथ अब लड़ने की चक्कर में ना खुद की ऑथेंटिसिटी एंड आपकी जो पीस है, आपके लाइफ में कुछ अच्छे लोग हैं उनके साथ भी आप रिलेशन खराब कर लोगे। ये वही दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर बार बार माइंड गेम से परेशान होकर आप जा रहे से, आपने छोड़ दिया, आपने अपना स्वर्ड्स छोड़ दिया कि चलो तुम जीते हम हारे। आप क्या करोगे? आपको तो यही दिखाना है ना कि हाँ भाई अब बहुत हो गया, अब तुम ही जीते हम हारे, बस उसी में। क्योंकि इस पर्सन को अपनी पीस पसंद है। इस पर्सन के फेस में देखिए, क्योंकि ये हमेशा वही एक रची हुई एक माइंड लेके आज ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे तंग करना है आपको, किस तरीके से आपको और तंग किया जाए, ये किसी के माइंड में कंटिन्यू चलती रहती है और चलता रहता है। यहाँ पर दो पर्सन हैं, कोई एक फीमेल है एंड कोई एक मेल है। ठीक है, यहाँ पर दो पर्सन है, फीमेल एंड मेल, दोनों एक साथ। ठीक है, यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ है, आपको और क्या चाहिए। ठीक है, स्वयं को चुने। स्वयं का चुनने का मतलब ये नहीं है कि आप बार बार किसी को अपनी वैलिडेशन दो कि आप कहाँ जाओगे, किस लिए जाओगे, क्या करोगे, कितना। आपको कुछ नहीं यहाँ पर बोलना है, आपको बस खुद के लिए स्टेप उठानी है। और जितना आप साइलेंटली खुद के स्टेप, खुद की जर्नी को जितना आप साइलेंट रखोगे उतना आपके लिए बेटर है। ठीक है ना। सो ये है आपका रीडिंग आज का। नेक्स्ट रीडिंग पर बहुत जल्दी मिलते हैं। बाय एंड टेक केयर।